ये जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है ये किसी भी टाइप की बॉडी के लिए एप्लीकेबल है, जैसी मर्जी बॉडी हो अपने पास। इस एक्सिस के अबाउट अगर बॉडी को घुमाओगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया Ix है, अगर इस एक्सिस के अबाउट बॉडी को घुमाओगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। ये I डैश, ये I डैश, तो 2I डैश बराबर है, तो I डैश फाइंड किया परपेंडिकुलर। फिर पैरेलल एक्सिस लगा के क्या फाइंड किया? I फाइंड किया। इसके अबाउट पता चल गया सर जी, इसके अबाउट पता चल गया। तो तीसरी वो एक्सिस जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर हो और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही हो, तो वो एक्सिस कौन सी होगी सर जी? वो एक्सिस तो यही वाली होगी। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है पवन और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस रफ्तार सीरीज का एक और अमेजिंग और धुआंधार लेक्चर में, जो कि है अपने पास रोटेशनल मोशन का लेक्चर नंबर 2। तो जो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग रोटेशन मोशन एकदम ताजा ताजा स्टार्ट किया था और हम लोगों ने स्टार्ट किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बताया था, फिर मैंने कई बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपको बताया था, क्या कैसा होता है अपने पास, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते कैसे हैं ये भी बताया, यूनिफॉर्म मास सिस्टम, नॉन यूनिफॉर्म मास सिस्टम, इन सब के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की थी, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेड़ा पार लगाएंगे, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पूरा का पूरा खत्म करेंगे। तो सर रहता क्या है अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया में? अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रहता है आज पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। बेटा इन दो थ्योरम से मिलाकर बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल बन सकते हैं अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, ठीक है ना। तो आज हम लोग इन दोनों थ्योरम का करेंगे स्वाहा। तो भाई स्टार्ट करते हैं भाई, किससे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। किससे भैया? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। भैया क्या होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम? देखो बेटा, सबसे पहली चीज, ये जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है ये किसी भी टाइप की बॉडी के लिए एप्लीकेबल है, जैसी मर्जी बॉडी हो अपने पास, ठीक है ना। अपने पास रॉड हो, अपने पास प्लेनर बॉडीज हो, जैसे डिस्क हो गई, प्लेट हो गई, जैसे भी, ठीक है ना। या अपने पास कोई 3D बॉडी हो, जैसे अपने पास क्या हो गया, स्फीयर हो गया अपने पास, ठीक है ना, स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया अपने पास। तो जितनी भी बॉडीज हैं उन सब के लिए एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ बॉडी। जितनी भी बॉडीज एग्जिस्ट करती हैं उन सब के लिए एप्लीकेबल है। अब सर ये कहती क्या है भाई? बहुत धमाकेदार ये थ्योरम है। क्या कहती है कि मान लो भैया, मान लो कि अगर कोई भी एक बॉडी है, जैसी मर्जी शेप, इस बॉडी का मास m है, ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। और समझो ये रहा बॉडी का सेंटर ऑफ मास। अगर हमें बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास होती हुई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, यानी कि अगर अपने को ICOM पता है, इफ वी नो ICOM, अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट पता है जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, तो कोई दूसरी एक्सिस जो इस सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के पैरेलल है, समझो ये वाली एक्सिस, ठीक है ना, जो कि सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के पैरेलल है, इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, यानी कि इस एक्सिस के अबाउट अगर इस बॉडी को गोल गोल ऐसे घुमाऊं तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो निकालना हो, तो वो कैसे निकालेंगे? तो अपने को साथ में सवाल में यह भी गिवन होगा कि इन दोनों एक्सिस के जो बीच की दूरी है वो क्या है, समझो d है। तो इस एक्सिस के अबाउट ये जो एक्सिस है जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली एक्सिस है, उसके क्या है, पैरेलल है। अगर इस एक्सिस के अबाउट अपने को निकालना है तो वो होता है अपने पास I बराबर, अपने को सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट पता है, ठीक है ना, प्लस बॉडी का टोटल मास m इंटू ये दोनों जो एक्सिस हैं उनके बीच का डिस्टेंस, ये दोनों एक्सिस है उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे निकालते। समझ आया? क्या बोला, दोबारा सुनो। अगर मेरे को क्या करना है, एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है, इस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो उस एक्सिस के अबाउट पता है जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से जा रही है, यानी कि आइसोम हमको पता होना चाहिए, ठीक है।
और अपने को एक किसी दूसरी पैरेलल एक्सिस के अबाउट निकालना है, यानी कि इस एक्सिस के पैरेलल एक ये एक्सिस है जो कि कितनी दूरी पर है, डी की दूरी पर है। तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास इंटू डी का स्क्वायर, प्लस मास इंटू डी का स्क्वायर। बेधड़क लगा दो, आंसर एकदम सही 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 आता है। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? यह है अपने पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये क्या है अपने पास, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? आपको इसकी डेरिवेशन में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में ये बिल्कुल भी नहीं। मतलब वैसे स्कूल में अगर स्कूल वाले करा दे तो बात की बात है, ठीक है भाई, देख लेना, जाके छापे आना जाके वहां पर, ठीक है। लेकिन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है अपने पास, इसकी एप्लीकेशन। तो अब इसके ऊपर सवाल देखते हैं भाई, एकदम जोरदार सवाल मिलेंगे। जैसे कि सर, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर अपने पास कोई एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, ये जब स्फीयर दे रखा तो वहीं से मानते हैं। एक समझो अपने पास एक क्या है, सॉलिड स्फीयर है। कैसा स्फीयर है सर, सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर में अपने को काला काला ले लेते हैं भाई, काला काला ले लेते हैं, ठीक। सॉलिड स्फीयर में अपने को किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता था? अगर बॉडी का मास m है, रेडियस r है, तो अपने को इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता था सर। कितना होता था? ये होता था 2/5 mr²। अब भाई ये जो एक्सिस है ये तो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। तो अगर मुझे क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है किस एक्सिस के अबाउट, उस एक्सिस के अबाउट जो कि क्या है, स्फीयर के टेंजेंट है। समझो, स्फीयर के टेंजेंट है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। बताओ आई कितना, बताओ आई कितना होगा। यानी कि अगर इस स्फीयर को इस एक्सिस के अबाउट घुमाऊं तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो देखो ये क्या है अपने पास, सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस अपने पास, ठीक है ना। इसके अबाउट पता है 2/5 mr²। इसके अबाउट निकालना है, गैप कितना है दोनों के बीच में, r का गैप है। तो आंसर कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा ICM वाला प्लस m इंटू टोटल मास तो m है, डिस्टेंस कितना है r का स्क्वायर। तो भाई जल्दी बताओ ICM कितना है, 2/5 mr² प्लस mr²। आंसर कितना हो गया, 7/5 mr²। सिंपल, इजी पीजी। अरे समझ आया भाई, ठीक है ना भाई? इट क्लियर है कि नहीं? इट क्लियर है, ठीक है भाई। तो अपने पास वो एक्सिस जो कि क्या है, टेंजेंट है स्फीयर के, सॉलिड स्फीयर के, उसके बाद अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है अपने पास, सॉलिड स्फीयर। और देखो भाई, और देखो, और देखेंगे भाई, देखो जी, समझो रॉड देख लेते हैं अपने पास। रॉड थी भाई, रॉड भी थी अपने पास, एक रॉड थी, ठीक है। अपने को क्या करना है अपने को इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट। और ये जो एक्सिस है ये क्या है, इस एंड से L/8 की दूरी पर, कितनी दूरी पर है, L/8 की दूरी पर है। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? और ये जो रॉड है इसकी लेंथ कितनी है, L है, मास m है, लेंथ L है। अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है भाई। तो कैसे करेंगे सर? सर हमको इसके अबाउट तो पता है भाई, इसके अबाउट तो पता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो पता है, रटवाया था ना। क्या रटवाया था, क्या रटवाए थे सर? रटवाए थे ml²/12। अरे यही तो था, ml²/12। अब सेंटर ऑफ मास की एक्सिस के अबाउट पता है, अब ये एक्सिस के पैरेलल है, दोनों के बीच का गैप देख लो सर। टोटल ये है L/2, L/2 ना भाई। तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये L/8 है, ये तो कितना हो जाएगा, 3L/8। कितना होगा भाई, 3L/8। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो भैया जो D हो गया अपने पास, यानी दोनों एक्सिस का बीच का गैप हो गया, वो कितना हो गया, 3L/8। तो इसके अबाउट आई कितना हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। ICOM प्लस m इंटू डी का स्क्वायर
आईसीएम कितना है ml²/12 प्लस टोटल मास कितना है m, d कितना है 3l/8, 3l/8 का होल स्क्वायर। इधर से आंसर आ जाएगा। मैं सॉल्व नहीं कर रहा, सॉल्व कर लेना। समझ लग रही है बात? समझ लग रही है बात कैसे करते हैं, ठीक है ना। और अगर आपसे कोई पूछे कि सर इस एक्सिस के अबाउट बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये एक्सिस मैंने आपको बताया था, थिकनेस तो नेग्लिजिबल है भाई, थिकनेस तो क्या है नेग्लिजिबल है, यानी कि सारा का सारा मास किस पे है एक्सिस पे है। अगर सारा का सारा मास एक्सिस पे है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा। अरे प्रभु, होगा कि नहीं होगा? होगा, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अपने पास 0 होगा, ठीक है। इट क्लियर है? चलो अब देखो भाई और देखो भाई, और देखो और क्या है, एक सवाल और इसके ऊपर देख लो भाई, समझो। अपने पास क्या आ जाता है, क्या ले लें, क्या ले लें, डिस्क ले लेते हैं भाई, डिस्क ले लेते हैं, डिस्क ले लेते हैं सर जी, एक डिस्क ले लो, ये डिस्क ले ली, ठीक है। कलर भर दें, कलर भर देते हैं डिस्क में, लो भाई डिस्क में कलर भर दिया हमने। अब ये समझो क्या है सेंटर डिस्क का। हमको क्या करना है, डिस्क के इस एक्सिस से फाइंड करना है जो कि डिस्क के क्या हो, पेरिफेरी को टच कर रही हो, और डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, ठीक है। कैसे करोगे सर? सर इसके अबाउट तो पता ही है, जो कि सेंटर ऑफ मास से पास करती है और प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, कितना होता है सर mr²/2, दोनों के बीच का गैप r, तो बता दो i कितना होगा, जल्दी से बताएंगे। i बराबर ICOM प्लस md का स्क्वायर, तो i की वैल्यू ICOM कितना हो जाएगा सर mr²/2 प्लस m इंटू r का स्क्वायर, यानी कि 3/2 mr², ठीक है। तो इस तरीके से आप और किसी पैरेलल एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास के एक्सिस है, उससे और कोई पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हो। लेकिन ध्यान देना वो एक्सिस सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए, और आपको सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, ठीक है। इतनी क्लियर है? चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, कुछ क्वेश्चन कर लें। कुछ क्वेश्चन कैसे कर लेते हैं भाई, ये क्वेश्चन करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन 2006 में आया था, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास m अबाउट एन एक्सिस टचिंग द डिस्क एट इट्स डायमीटर एंड नॉर्मल टू द डिस्क। अभी इसी की तो बात करी थी भाई कि अपने पास एक डिस्क है रेडियस r की, ठीक है ना, डायमीटर को टच कर रही है भाई, ये एक्सिस डायमीटर को, ये डायमीटर हो गया भाई, उसको टच कर रही है, और क्या है डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। कितना होगा, कितना आंसर निकल के आया था, अभी तो निकाला था, कितना आंसर आया था mr²/2 में किसको ऐड कर दिया था हमने mr² को, कितना आंसर आया था mr²/2 में mr² को ऐड कर दिया था, कितना आंसर आया था 3/2 mr², ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l about an axis passing through its midpoint and perpendicular to its length is I0, ठीक है। its moment of inertia about an axis passing through one of its end and perpendicular to the length, बताओ। कर चुके हैं भाई लल्लू से क्वेश्चन। एक रॉड है, ये क्या बोल रहा है कि एक एक्सिस जो कि उसके सेंटर से पास कर रही है परपेंडिकुलर, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है I0 है, ठीक है। इतनी क्लियर है कि मास ml लेंथ है, अपन को यह भी पता है कि I0 की वैल्यू क्या होगी ml²/12, लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर क्या बोल रहा है कि बताओ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ। चाहे हमेशा मैं इस बार लेता हूं, इस बार इधर वाली लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ क्या होगा, डिस्टेंस कितना है l/2। अरे प्रभु डिस्टेंस कितना है l/2, ठीक है। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी
ये जाएगी आई नॉट यानी कि सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस प्लस m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर l/2 का होल स्क्वायर। तो आंसर कितना हो जाएगा आई नॉट प्लस ml²/4। ऑप्शन नंबर बी। चलो बड़ा आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 identical thin rods each of mass m and length l form a square frame. Moment of inertia of this frame about an axis through the center of the square and perpendicular to its plane. देखो क्या है अपने पास, क्या है पहले तो इसको मैं साइड व्यू बना देता हूं। साइड व्यू अपने पास 4 ऐसे करके रॉड्स हैं, ठीक है ना, 4 रॉड्स ऐसे लगी हुई हैं, दिखाई पड़ रही है। और अपने को क्या पूछा हुआ है अपने को इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया। अपने पास 4 रॉड है, सेम मास की सेम लेंथ की, ठीक है ना। ये जो लेंथ है ये L है, ठीक है ना, सारी लेंथ L है, मास क्या है M है, लेंथ L है। तो अपने को इस एक्सिस के अबाउट यानी कि ये जो स्क्वायर का जो सेंटर है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा हुआ है। ये एक्सिस क्या है, स्क्वायर के प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो ये तो आप साइड व्यू देख रहे हो। अगर आप ऊपर से देखते तो आपको कैसा दिखाई पड़ता, आपको ऐसा दिखाई पड़ता सर, ठीक है ना। और ये एक्सिस जो ऐसे दिखाई पड़ रहा है ये आप क्रॉस से शो कर देते, ठीक है, क्रॉस से शो कर देते भाई, ठीक है ना। तो अपने को इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है क्या होगा, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट। ये मैंने एक तरह से टॉप व्यू हो गया, टॉप व्यू, ये टॉप व्यू है, ठीक है ना, ये साइड व्यू है, ये कौन सा व्यू हो गया भाई, टॉप व्यू। तो भाई बताओ क्या करेंगे। ऐसा करो, हर रॉड का एक रॉड कितने की, एल लेंथ की, मास m की, हर रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकाल लो, इस एक्सिस के अबाउट निकाल लो। इसका निकाल लो पहले इसके अबाउट, इसका निकाल लो इसके अबाउट, इसका निकाल लो इसके अबाउट, इसका निकाल लो इसके अबाउट, और सबको उठा के क्या कर दो, ऐड कर दो। अब सारी की सारी रॉडें मास m है, लेंथ l है, तो जो सारी की सारी रॉड्स हैं सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस क्रॉस वाली एक्सिस के अबाउट यानी कि इस वाली एक्सिस के अबाउट जो आएगा वो सेम ही आएगा। यानी किसी एक का निकाल लूं और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर आ जाएगा भाई, यही करूंगा। अब देखो किसी एक का कैसे निकाला जाए। देखो प्रभु, समझो इस वाली रॉड का निकालते हैं, ये जो रॉड दिख रही है, ठीक है ना, इसको ग्रीन कर देते हैं, इसका निकाल रहा हूं, ठीक है, इसका निकाल रहा हूं, ठीक है। अब एक चीज बताना, इस वाली रॉड का इसके जो इस रॉड का सेंटर होगा उससे जो एक्सिस पास कर रही होगी उसके अबाउट क्या होगा। सर अभी सिखाया था आपने कि अगर अपने पास एक रॉड हो और उसके अगर सेंटर से जा रही हो तो उसके अबाउट होता है ml²/12, यही होता है। तो इसके अबाउट भी क्या होगा, ml²/12, ठीक है ना। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। अब क्या है सर जी, अब ये तो हमें इसके अबाउट पता है, हमें तो इसके अबाउट निकालना है भाई। ये जो हमें तो किसके अबाउट पता है, हमें तो रॉड के सेंटर के अबाउट पता है, हमें तो किसके अबाउट निकालना है, इसके स्क्वायर के सेंटर के अबाउट। तो हमको डिस्टेंस भी चाहिए होगा सर जी, तो डिस्टेंस कितना है, l/2 है। तो भैया कितना आ जाएगा, एक रॉड का जो हरी वाली रॉड है उसका कितना आ जाएगा, ml²/12, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसके ये, और हमें तो इसके अबाउट चाहिए यानी पैरेलल एक्सिस के अबाउट जो कि स्क्वायर के सेंटर वाली एक्सिस है। तो इसके अबाउट क्या होगा, जो रॉड के सेंटर ऑफ मास से जो जा रही है उसका अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ml²/12 प्लस मास, इस रॉड का मास भी क्या है, m है, ठीक है, मास इंटू l/2 का स्क्वायर। तो ये जो मैंने निकाला, ये I निकाला, ये किसके अबाउट निकाला, इसके अबाउट। ये तो एक ही रॉड का आया भाई, ये तो एक ही रॉड का आया, हमें तो हर रॉड का निकालना था इसी एक्सिस के अबाउट। अब जो एक रॉड का आया वही सारी रॉड का आएगा क्योंकि मास m, लेंथ l सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, हमें तो नेट फाइंड करना ना, तो नेट कितना हो जाएगा, जो आपने एक I निकाला है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। एक I देख लो कितना आ रहा है, ये आ रहा है ml²/4, ml²/12 प्लस ml²/,
ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम ले लो या तो 12, ठीक है, 12 3 4 4 आ जाएगा ml स्क्वायर बाई 3, ml स्क्वायर बाई 3 आ रहा है, ठीक है। ये एक का आ रहा है, एक जो रॉड है अपने पास हरी वाली, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, यानी स्क्वायर के जो सेंटर से जो एक्सिस जा रही है उसके अबाउट जो आ रहा है वो आ रहा है ml स्क्वायर बाई 3। तो चारों को कितना हो जाएगा 4 टाइम्स 4 ml स्क्वायर बाई 3। अरे समझ आया? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट देखो, अब देखो आ जाता है अपने पास थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, यानी कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। हम लोगों ने पैरेलल एक्सिस थ्योरम देख ली, अब देखते हैं भाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है। देखना बेटा, सबसे पहली चीज जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है ये सिर्फ और सिर्फ प्लेनर बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है, प्लेनर बॉडीज के लिए वैलिड है, प्लेनर बॉडीज, ठीक है ना, प्लेनर बॉडीज, और बोलो 2D बॉडीज, यानी कि लैमिना टाइप, लैमिनास के लिए, ठीक है ना। जैसे कि अपने पास क्या हो गया, डिस्क हो गई, कोई प्लेट हो गई, सर्कुलर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट, ट्रायंगुलर प्लेट, ठीक है ना, स्क्वायर प्लेट, इन सारी बॉडीज के लिए यानी कि 2D बॉडीज के लिए ये क्या है, एप्लीकेबल है। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, ठीक है ना। लैमिना टाइप की बॉडीज के लिए जिनकी थिकनेस क्या हो, बहुत नेग्लिजिबल, ठीक है। तो ये जो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है ये अपने पास सिर्फ और सिर्फ किन बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है, अपने पास प्लेनर या बोलो जो लैमिना होती हैं उनके लिए, ठीक है। अब जैसे कहती क्या है अपने पास परपेंडिकुलर एक्सिस कि अगर अपने पास कोई भी प्लेनर बॉडी है, ठीक है ना, कोई भी प्लेनर बॉडी, प्लेनर, कोई भी अपने पास प्लेनर बॉडी है, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, कोई भी अपने पास प्लेनर बॉडी है और समझो अपने को इस प्लेनर बॉडी की किन्हीं भी दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। समझो एक ये एक्सिस हो गई, ठीक है ना, और एक ये एक्सिस हो गई, ये एक्सिस और ये एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है, दिखाई पड़ रहा है, ये एक्सिस और ये एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर, ठीक है ना, 90 डिग्री। तो कहती क्या है कि अगर अपने को किन्हीं भी दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, जैसे इस वाली एक्सिस के अबाउट समझो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया आई एक्स, ये एक्स एक्सिस बोल लो एक तरह से, और इसके अबाउट बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है आई वाई, ठीक है ना, आई वाई, यानी कि इस एक्सिस के अबाउट अगर बॉडी को घुमाओगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स है, अगर इस एक्सिस के अबाउट बॉडी को घुमाओगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई। समझ लग रही बात, ठीक है, ये चीज क्लियर है कि नहीं, ये चीज समझ लग रही बात। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई। तो अपने को अगर दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो जो तीसरी एक्सिस है जो कि इन दोनों एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रही है, तो जो तीसरी एक्सिस है जो कि इन दोनों एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रही है और इन दोनों एक्सिस के भी क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है ना, इन दोनों एक्सिस के भी क्या है, परपेंडिकुलर, जिसको मैं जेड एक्सिस बोल देता हूं। तो उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई जेड, वो क्या होगा, सिंपली इस वाली एक्सिस यानी एक्स वाली और वाई का समेशन, यानी आई एक्स प्लस आई वाई। समझ आया क्या बोला? दोबारा सुनो भाई, क्या बोला? सबसे पहले अपने पास ये जो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है ये किसके लिए वैलिड है, ये वैलिड है प्लेनर बॉडीज के लिए, प्लेटों टाइप के लिए, जो प्लेटें होती हैं उनके लिए, सर्कुलर प्लेट, ट्रायंगुलर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट, स्क्वायर प्लेट, ये प्लेट, वो प्लेट, तुम्हारी प्लेट, मेरी प्लेट, कुत्ते की प्लेट, सबकी प्लेट, ठीक है। तो जितनी भी प्लेटें होती हैं, ठीक है ना, उन सारी प्लेटों के लिए। अब देखो बात करते हैं किसकी, अब अगर बात की जाए कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहती क्या है, अगर तो अपन को कोई भी दो परपेंडिकुलर एक्सिस है, ठीक है ना, उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, जैसे एक अपने पास आई एक्स हो गई, एक आई वाई हो गई, अपने को एक्स और वाई परपेंडिकुलर एक्सिस पता है, जरूरी नहीं हमेशा एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो। एग्जांपल के तौर पे मैंने क्या ले लिया, एक एक्स एक्सिस ले ली, एक वाई एक्सिस ले ली, ठीक है ना।
तो एक समझो ये एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स हो गया। ये दूसरी एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई हो गया। ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। क्या है, परपेंडिकुलर। इनके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। तो जो तीसरी एक्सिस होगी, जो कि इन दोनों एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही हो और इन दोनों एक्सिस के भी क्या हो, परपेंडिकुलर, यानी एक तरह से जेड एक्सिस हो गई यहां पर, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगी अपने पास, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अगर आपको आई एक्स और आई वाई पता है तो आई जेड कितना हो जाएगा, सिंपली दोनों का एडिशन। एडिशन, ठीक है। जैसे कि सर कर लेते हैं हम लोग, कुछ कुछ सवाल करें सवाल। देखो भाई, मजेदार सवाल देखो। हाँ देखो भाई, जैसे कि एक सवाल, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r खा गए अबाउट एन एक्सिस which is tangential to the circumference of the disk and parallel to its diameter। देखो क्या बोल रहा भाई, सर जी क्या बोल गया ये, क्या बोल गया ये, पैरेलल टू डायमीटर। देखो देखो भाई, देखो देखो देखो, सबसे पहले एक डिस्क बनाए, डिस्क बनाए। पहले आपको साइड व्यू समझाते हैं क्या बोल रहा है ये। साइड व्यू, इसका साइड व्यू बनाए। ये डिस्क है, ठीक है प्रभु, ये डिस्क है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। अपने को इस बार इस एक्सिस के अबाउट नहीं पूछा, इसके अबाउट थोड़ी नहीं पूछा है। ये जो एक्सिस है तो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर, इसके अबाउट पूछा है, नहीं पूछा भाई, इसके अबाउट नहीं पूछा। क्या सर इसके अबाउट पूछा है, ये क्या है सर, टेंजेंशियल तो है, टच तो कर रही है, टच तो कर रही है, लेकिन डायमीटर के क्या है, परपेंडिकुलर है। इसके अबाउट पूछा है, नहीं सर इसके अबाउट भी नहीं पूछा। तो ससुरा पूछा किसके अबाउट है, मैं तो किसके अबाउट पूछा, बताते हैं। पूछा है आपसे इस एक्सिस के अबाउट, डायमीटर तो ये है भाई, ठीक है ना, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। तो इस एक्सिस के अबाउट पूछा, इस एक्सिस को समझ पा रहे हो। आपको सर ऐसे समझ ही नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हो, कुछ ना पल्ले पड़ा। तभी मैं बार बार व्यूज बनाता हूं अलग अलग। तुमको क्या लग रहा है सर जी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, यहां पर अलग अलग व्यू बना रहा हूं, ठीक है। अब ऐसा समझ नहीं आ रहा होगा सर क्या बना दिया, ऐसा समझ नहीं, पल्ले नहीं पड़ रहा, बताता हूं। अब इसको अगर टॉप व्यू देखोगे, टॉप व्यू तो साइड व्यू है, टॉप व्यू देखो, ऊपर से देखोगे, अगर ऊपर से देखोगे तो क्या दिखाई पड़ेगा, झुंझुना सर, झुंझुना दिखाई पड़ेगा। देखो भाई क्या है, ये अपने पास टॉप व्यू देख रहे हो, तो क्या है अपने पास, ये है अपने पास सेंटर सी, ये आर, ठीक है ना। तो वो एक्सिस जो कि टेंजेंट हो और डायमीटर के पैरेलल हो, ये डायमीटर है, इसके पैरेलल ये, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो पूछा होगा। अब साइड व्यू देखोगे तो ऐसे दिखाऊंगा, थोड़ी तो टिल्टेड होगी, 3D फिगर मैं कहां से इतनी बढ़िया बना लूंगा ना, ठीक है ना। इसको अगर मैं एक प्लेन में करना चाहूं तो आपको थोड़ा बहुत फील आ रहा होगा कि हाँ जी सर पहुंच पा रहे हो वहां तक, आपने 3D फिगर भी बना दी हमारे लिए। ये समझो सारा कुछ एक प्लेन में ही है, ठीक है ना। मटियाओ इस फिगर को, हटाओ, मटियाओ मटियाओ। ये फिगर तो समझ आ रहा है क्या पूछा गया है, ठीक है ना। साइड व्यू से इतना क्लियर नहीं होता, टॉप व्यू से क्लियर हो रहा है कि ऊपर से देखोगे तो भाई एक्सिस दिखाई पड़ रही है, टेंजेंट है और डायमीटर के क्या है, पैरेलल है। इसके अबाउट फाइंड करना है। अब सर इसके अबाउट फाइंड करना है अपने को, इसके अबाउट, इसके अबाउट कैसे निकालें, इसके अबाउट कैसे निकालें सर, कैसे निकालें, देखो भाई इसके अबाउट निकालने से पहले अपन को इसके अबाउट पता होना चाहिए। इसके अबाउट क्या होगा, तब इसके अबाउट निकाल पाएंगे। आप कहोगे सर इसके अबाउट तो पता है कितना, mr² by 2, अभी तो रटवाया था आपने पिछले क्लास में। गलत बेटा,
ये इसके अबाउट नहीं है। अबे ये जो एक्सिस है ना, ये एक्सिस ये डिस्क के प्लेन में लाई कर रही है, भले सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है लेकिन डिस्क के प्लेन में लाई कर रही है। हम लोगों ने जो mr²/2 पढ़ा था ना वो इसका पढ़ा था, डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर, ये था mr²/2। और अभी जो मैंने बनाई है ये वाली, ये बेसिकली ऐसी ये वाली है। समझ पा रहे हो कुछ कुछ? ठीक है ना? इसके अबाउट पूछा मैंने अभी आपसे। अगर आपने इसके अबाउट निकाल लिए तभी तो इसके अबाउट निकाल पाओगे। अगर आपको इसके अबाउट आता है तभी आप इसके अबाउट निकाल लोगे। कैसे निकाल लोगे? फिर तो सर हम लोग लगा लेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसके अबाउट पता है तो इसके अबाउट निकाल लेंगे। अब ये टॉप व्यू से देखोगे तो ये है, ठीक है ना? और टॉप व्यू से अगर इसको देखोगे तो ये है। समझ लग रही है? टॉप व्यू से पीली वाली देखोगे तो ये है, टॉप व्यू से सफेद वाली देखोगे एक्सिस तो ये है। समझ लग रही है बात? इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? ठीक है, ये तो है साइड व्यू, साइड व्यू, ठीक है ना? ये है अपने पास टॉप व्यू। इतनी चीज क्लियर है? तो सर कैसे निकाला जाए? इसके अबाउट निकाल लिया, फिर तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इसके अबाउट निकाल लेंगे। इसके अबाउट कैसे निकाला जाए? एक चीज बताओ, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट होगा, ये वाली एक्सिस, ठीक है ना? इस एक्सिस के अबाउट, ये पीली पीली, ये जो पीली पीली है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट होगा, मान लेते हैं इसके अबाउट आई डैश है। आई डैश निकालना पहले तो हमको, जो आई डैश निकालना है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट होगा, ये एक्सिस क्या कर रही है? आधे आधे में बांट रही है डिस्क को, आधे आधे में। ये एक्सिस डिस्क के प्लेन में तो लाई कर रही है, आधे आधे में बांट रही है। तो वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इस एक्सिस के अबाउट होगा, क्योंकि यहां पर भी देखो मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आधा ऊपर आधा नीचे, आधा ऊपर आधा नीचे, आधा ऊपर आधा नीचे। तो वही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश इसके अबाउट भी होगा। तो आई डैश और ये आई डैश सेम होंगे, ये आई डैश और ये आई डैश सेम होंगे। समझ लग रही बात कि नहीं? अरे चीज क्लियर है कि नहीं? ठीक है ना? चीज क्लियर है कि नहीं? यानी कि ये जो एक्सिस होती, ये वाली एक्सिस, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश ही होता। अगर इसके अबाउट आई डैश है तो इस वाली के अबाउट, ये जो डायमीटर वाली लाइन है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश होता। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? सेम है, यानी कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? अब ये एक्सिस और ये एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है, ये एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर। अभी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ के हटे हम लोग, अभी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ के हटे हैं, ठीक है ना? वो क्या कहती है? अगर दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, वो बात अलग है, पता नहीं आई डैश कितना है, लेकिन आई डैश मान लिया, तो आई डैश प्लस आई डैश यानी कि 2 आई डैश इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? वो थर्ड परपेंडिकुलर एक्सिस जो कि इनके इंटरसेक्शन से पास कर रही होगी। तो बताओ इनके इंटरसेक्शन से पास करने वाली एक्सिस कौन सी होगी? अरे यही वाली एक्सिस होगी ना, ये पेन वाली, ये पेन, यही तो होगी, ये पेन वाली एक्सिस। अब ये जो पेन वाली एक्सिस है तो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है और डिस्क के क्या है? परपेंडिकुलर भी है। सेंटर ऑफ मास से पास भी कर रही है और डिस्क के परपेंडिकुलर भी है। सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है और डिस्क के परपेंडिकुलर भी है। तो इसके अबाउट तो हमको पता होता है सर, इसके अबाउट तो क्या होता है? mr²/2। इसके अबाउट तो पता होता है, यानी कि आई डैश प्लस आई डैश इज इक्वल टू mr²/2। अरे भाई इसके अबाउट है आई डैश, इसके अबाउट है आई डैश, दोनों परपेंडिकुलर, तो तीसरी परपेंडिकुलर ये वाली हो गई, ठीक है ना? तो इसके अबाउट तो पता ही है ना भाई कितना है? mr²/2, ठीक है ना? तो mr²/2 इज इक्वल टू दिस आई डैश प्लस दिस आई डैश, अगर मैं साइड व्यू से बताऊं, ठीक है? तो लिखा, तो यहां से आई डैश की वैल्यू कितनी आ गई सर? आई डैश की वैल्यू होगी mr²/4। समझ आया? आई डैश की वैल्यू कितनी आ गई? mr²/4। तो सर अभी तो आई डैश आया है, हमें क्या फाइंड करना था? हमें तो ये फाइंड करना है, आई फाइंड करना है, ठीक है? ये आ गया mr²/4, ये फाइंड करना है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि सर आई कितना हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि सेंटर ऑफ मास वाली से एक्सिस से हो, ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस ये, ठीक है ना? mr²/4 प्लस
जो डिस्टेंस है कितना है इस एक्सिस के अबाउट, क्या है अपने पास एम आर स्क्वायर बाई 4, डिस्टेंस कितना आर प्लस जिसका मास m इंटू आर का स्क्वायर, तो आंसर कितना आ गया 5 एम आर स्क्वायर बाय। समझ आया? तो बेटा मैंने दोनों व्यू से समझाने की कोशिश करी है कि अगर आपको साइड व्यू से देखना हो तो, और अगर आपको टॉप व्यू से देखना हो तो। ऐसा करता हूं इस क्वेश्चन को मैं एक और बार यहां पे कर देता हूं नॉर्मल तरीके से, ठीक है ना, बहुत खिचड़ी पक गई अपनी। क्वेश्चन क्या है एक और बार समझा दो, मुझे पता है आधों को चमक नहीं रहा होगा, थोड़ा सा इसमें फिगर ऐसा है कि समझ नहीं आता अगर पहली पहली बार पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करते हैं दोबारा से। देखो भाई ये अपने पास सेंटर है, सबसे पहले फाइंड किसके अबाउट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर, इस एक्सिस के अबाउट करना है, इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है, किसके अबाउट, ये जो एक्सिस है जो कि टच करके जा रही है और डायमीटर के क्या है पैरेलल है, इसके अबाउट फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो इसके अबाउट अगर फाइंड करना है तो इसके अबाउट अगर फाइंड करना है तो इसके अबाउट अगर पता हो, इसके अबाउट पता हो, समझो आई डैश मान लेते हैं, इसके अबाउट अगर आई डैश पता चल जाए, और आई डैश वाली तो किससे पास कर रही है सेंटर ऑफ मास से, ठीक है ना, तो उसमें मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इसके अबाउट निकाल लूंगा भाई, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इसके अबाउट निकाल लूंगा, यानी कि क्या कर दूंगा आई डैश प्लस m इंटू आर का स्क्वायर, यही तो आई हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले तो आई डैश फाइंड करो, आई डैश कैसे निकालें। अब एक चीज बताओ, ये जो आई डैश है ये आधे आधे हिस्से में बांट रहा है, ठीक है ना, और ये जो अपने पास ये एक्सिस भी देखो आधे आधे हिस्से में बांट रहा है, तो जो आई डैश के अबाउट है ये भी डायमीटर के अबाउट एक्सिस, ये भी डायमीटर के अलोंग एक्सिस, ठीक है ना, तो इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, और दोनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर भी है। तो तीसरी एक्सिस जो कि इनके परपेंडिकुलर होगी वो तो ये पेन वाली होगी भाई, ये वाली, ये पेन वाली जेड एक्सिस, इसको एक तरह से एक्स एक्सिस मान लो, इसको एक तरह से वाई एक्सिस मान लो, तो ये जेड एक्सिस, और ये जो जेड एक्सिस है एक तरह से ये तो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, और इसके बाद हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता है, कितना होता है सर जी, ये होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। तो भाई जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2, एक्स एक्सिस के अबाउट एक तरह से बोल लो आई डैश, वाई एक्सिस के अबाउट भी क्या है आई डैश, तो कितना हो गया 2 आई डैश इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2, तो आई डैश की वैल्यू एम आर स्क्वायर बाई 4, ठीक है भाई, ठीक है भाई, आई डैश आ गया तो पुट कर देना, आई आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम आर स्क्वायर बराबर 5 एम आर स्क्वायर बाई 4। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, समझ लगा? तो ये मैंने अलग से समझा दिया अगर आपको वहां पर दिक्कत आ रही हो दो दो व्यू में, लेकिन जिन बच्चों की इमेजिनेशन अच्छी है वो इस व्यू से भी समझ गए होंगे और इस व्यू से भी समझ गए होंगे, जिनकी नहीं है वो उधर से समझ लो भाई, ठीक है ना, इमेजिनेशन पावर लेके आओ थोड़ी सी भाई, ठीक है ना, काम बढ़िया चलेगा। नहीं सर हम क्या ही इमेजिन करते हैं, हम अपने आप को बस डॉक्टर के अलावा और कुछ नहीं इमेजिन कर पाते हैं, और कुछ होता ही नहीं हमसे इमेजिन, ठीक ठीक है भाई। तो उम्मीद है समझ आया होगा क्या किया। चलो अब देखो ये तो क्या था अपने पास, ये तो क्या था अपने पास एक बहुत जोरदार क्या, थोड़ा सा टफ हो गया, टफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का एग्जांपल हो गया। एक थोड़ा सा इजी करा देते हैं, आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ला देते हैं, मुझे बता तुम अंदर तो झन्ना गए होगे, ठीक है, क्या करा दिए सर एकदम से टफ सवाल, लेकिन बेटा इतना टफ सवाल आ चुका है पेपर में, कब आया था 1999 1999 में आ चुका है ये सवाल, ठीक है ना। इसमें देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी लग रही है और परपेंडिकुलर भी, ठीक है ना, ठीक है, तो इसमें परपेंडिकुलर भी लग रही है पैरेलल भी। पहले परपेंडिकुलर निकाल के हम लोगों ने आई डैश फाइंड किया, ये आई डैश ये आई डैश, तो 2 आई डैश बराबर है, तो आई डैश फाइंड किया परपेंडिकुलर, फिर पैरेलल एक्सिस लगा के क्या फाइंड किया आई फाइंड किया, देखो आई डैश प्लस एम आर, पैरेलल एक्सिस लगाई, तो ये लगाई हम लोगों ने पैरेलल एक्सिस वाली, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और यहां पे जो काम किया ये कौन सा वाला काम किया हम लोगों ने, इतना पोर्शन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है।
इतनी चीज क्लियर है? ठीक है, अब देखो कुछ आसान से सवाल देख लेते हैं कि सर कॉन्फिडेंस तो ले आओ। ठीक है, चलो भाई देखो, कॉन्फिडेंस के लिए, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आसान आसान सवाल, थोड़े आसान सवाल। जैसे क्या दें सर आसान सवाल? हाँ भाई देखो क्या है अपने पास, क्या है, ऐसे करते हैं, रेक्टेंगल पकड़ते हैं पहले, एक रेक्टेंगल प्लेट पकड़ते हैं, ये रेक्टेंगल है, बढ़िया सवाल है भाई। एक रेक्टेंगुलर प्लेट है अपने पास, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लेट है तो कलर फिल कर दें, प्लेट है तो कलर फिल कर देते हैं। ये रेक्टेंगुलर प्लेट है अपने पास, इसका सेंटर ये रहा सी, ठीक है भाई, और ये लो वाह प्रभु सर जी क्या बात कर दी है, कौन सी कलर लें? पीली सही रहेगी, लाल सही रहेगी, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। चलो देखो भाई, चलो भाई देखेंगे लड़के, सारे लड़के देखेंगे भाई। ये है अपने पास एल लेंथ और ये है विड्थ बी। अब देखो कैसे सीखेंगे पहले सीखेंगे उसके बाद करेंगे, ठीक है ना, पहले सीखेंगे उसके बाद करेंगे। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सर ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस जो कि रेक्टेंगल के प्लेन में ही लाई कर रही है, रेक्टेंगल के प्लेन में ही लाई कर रही है, ठीक है ना प्रभु। ये जो एक्सिस है, ये वाली जो एक्सिस, ये सेंटर ऑफ मास से तो पास कर ही रही है भाई, सेंटर ऑफ मास से तो पास कर ही रही है। ये रेक्टेंगल का जो सेंटर ऑफ मास एम है रेक्टेंगल का, ठीक है, मास एम है, ठीक है ना, ये क्या कर रही है, सेंटर ऑफ मास रेक्टेंगल से तो पास कर ही रही है, ठीक है। लेकिन साथ में एक इंफॉर्मेशन ऑन है कि भैया ये क्या कर रही है, इसके प्लेन में ही है, रेक्टेंगल के प्लेन में। सिमिलरली ये वाली जो एक्सिस है ये भी सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, ठीक है ना, और क्या है, रेक्टेंगल के प्लेन में ही है और लेंथ के पैरेलल है, और ये वाली जो एक्सिस है ये विड्थ के पैरेलल है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो इन दोनों एक्सिस के अबाउट अपने को क्या फाइंड करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। इसको बोल लो आप आई एक्स बोल लो, एक्स एक्सिस जैसी दिख रही है, ये वाई एक्सिस जैसी दिख रही है, तो इसको आई वाई को, आई एक्स और आई वाई फाइंड करने। अब देखो कैसे फाइंड करोगे, अपन को रॉड आया था, रॉड क्या होती थी, ये अपने पास एल लेंथ की रॉड होती थी, याद करो, ठीक है, और ये होता था सेंटर ऑफ मास उसका, ये एक्सिस, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था, ml स्क्वायर बाय 12, यही होता था, ml स्क्वायर बाय 12 होता था कि नहीं होता? तो देखो बेटा, सीखो जो एक्सिस, देखो ये जो रॉड है, ये तो रॉड है ना अपने पास, ये रॉड है, यहां पर ये जो एक्सिस है, ठीक है ना, ये रॉड की किस चीज को कट कर रही है, लेंथ को कट कर रही है भाई, लेंथ को कट कर रही है, किसको कट कर रही है, ये जो एक्सिस है ये किसको कट कर रही है, लेंथ को कट कर रही है, ठीक है। और थिकनेस वैसे तो रॉड की क्या है, नेग्लिजिबल है, थिकनेस रॉड की क्या है, नेग्लिजिबल है, रॉड की थिकनेस तो नेग्लिजिबल, लेकिन जो भी नेग्लिजिबल थिकनेस होती भी, क्या वो आ रही है फॉर्मूले में, नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये जो एक्सिस है ये लेंथ को कट कर रही है, तो ml स्क्वायर बाय 12 आ गया, ठीक है। सिमिलरली ये वाली जो एक्सिस है, ठीक है, ये जो एक्सिस है ये किसको कट कर रही है, लेंथ को कट कर रही है, देखो लेंथ को कट कर रही है, ये वाली एक्सिस लेंथ को कट कर रही है, लेकिन यहां पे कुछ थिकनेस है, कुछ विड्थ है, इससे कोई मतलब नहीं, ये वाली जो एक्सिस है ये लेंथ को कट कर रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, ml स्क्वायर बाय 12। कोई डाउट? सिमिलरली ये वाली जो एक्सिस है, ये किसको कट कर रही है सर,
ये तो विड्थ को कट कर रही है, देखो विड्थ को दो हिस्से में, इधर और इधर, इधर और इधर, इधर और इधर, ठीक है। तो सिर्फ विड्थ को कट कर रही है, तो आंसर कितना हो जाएगा, mb²/। याद करने का सबसे आसान तरीका, यानी इसको रॉड की तरह ट्रीट कर लो। किसकी तरह ट्रीट करो, रॉड की तरह। रॉड में एक्सिस क्या करती थी, लेंथ को कट करती थी। किसको करती थी, लेंथ को कट कर रही थी, ठीक है ना। या बोलो लेंथ के परपेंडिकुलर थी, ठीक है। कई लोग ऐसे बोल देते हैं भाई लेंथ को कट कर रही है, कई लोग बोलते हैं लेंथ के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जो एक्सिस है वो लेंथ के परपेंडिकुलर, तो ml²/12। यहाँ पे ये वाली जो एक्सिस है, ये वाली जो एक्सिस है, ये लेंथ के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, लेंथ के परपेंडिकुलर, तो ml²/12। यहाँ पे ये वाली जो एक्सिस है ये विड्थ के क्या है, परपेंडिकुलर है, विड्थ के परपेंडिकुलर है, विड्थ के परपेंडिकुलर है, तो mb²/12, ठीक है। इसके अबाउट पता चल गया सर जी, इसके अबाउट पता चल गया। तो तीसरी वो एक्सिस जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर हो और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही हो, तो वो एक्सिस कौन सी होगी सर जी, वो एक्सिस तो यही वाली होगी, ये जो जेड एक्सिस जा रही है, ये वाली, ठीक है ना भाई, ठीक है। तो इसके अबाउट क्या होगा, इसके अबाउट क्या होगा सर जी, इसके अबाउट क्या होगा, तो इसके अबाउट जो होगा वो होगा सिंपल IX प्लस IY, यानी कि ml²/12 प्लस mb²/12, ठीक है ना। IX क्या है, mb²/12, mb²/12 प्लस ml²/12, ये आंसर आ गया। अरे समझ आया, ठीक है ना। यानी कि ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है, रेक्टेंगल के प्लेन के परपेंडिकुलर है, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। समझ लग रही बात, जी हाँ सर जी, समझ लग रही बात, बिल्कुल वैसे ही सर जी, वैसे ही अगर तो कोई हमसे ये पूछ लेता सर इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सर जी ये जो एक्सिस है ये भी लेंथ के परपेंडिकुलर, तो इसके अबाउट होता है ml²/3। तो वैसे ही अगर कोई ससुरा हमसे पूछ लेता सर बताओ इस एक्सिस के अबाउट क्या होता, इस एक्सिस के अबाउट, तो इस एक्सिस के अबाउट क्या होता, ये जो एक्सिस है ये किसके परपेंडिकुलर है, सर जी लेंथ के परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर है, लेंथ के परपेंडिकुलर है, तो इसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, रॉड जैसे मान लो ml²/3। अरे भाई साहब, अरे नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, समझ आया। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछता सर जी इस एक्सिस के अबाउट बताओ, इस एक्सिस के अबाउट, तो इस एक्सिस के अबाउट क्या होता सर, इस एक्सिस के अबाउट क्या होता, अरे लगो सही से लाइन में, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट क्या होता सर, सर जी इस एक्सिस के अबाउट जो होता, अब बताओ ये वाली जो एक्सिस है ये तो विड्थ के परपेंडिकुलर है, विड्थ के परपेंडिकुलर, तो इसके अबाउट क्या होता, ये होता mb²/3, क्योंकि भाई एंड से पास कर रही है ना, एंड से पास कर रही है, और इधर पूरा खांचा भरा हुआ है सामने, और विड्थ के परपेंडिकुलर, तो mb²/3। इतने लेवल पे आएगा नहीं, लेकिन तब भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। चलो, तो इतनी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहीं पे अगर स्क्वायर आ जाता सर जी, स्क्वायर आ जाता, तो स्क्वायर में क्या करते हैं हम, क्या करते हैं स्क्वायर में सर, छोड़ देते और क्या, अरे बेटा तुमने रेक्टेंगल कर लिया तो स्क्वायर तो क्या है, स्क्वायर ये गंदा कलर है, हाँ ये मान लो स्क्वायर है अपने पास, ठीक है, स्क्वायर है, ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए, आप खुद बता दोगे फील से कि क्या आंसर आएगा। इसको भी रॉड जैसे ही करना है ट्रीट, ठीक है, रॉड जैसे इसका जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं ना, वैसे ही समझो ये क्या है, सेंटर, अरे कलर भर दें क्या इसमें, प्लेट है, ये स्क्वायर प्लेट है, ठीक है ना, स्क्वायर प्लेट, कलर डाल देते हैं, ये सेंटर, ठीक है। अब
ये एक एक्सिस है, इसके अबाउट फाइंड करना है, ठीक है ना, और एक ये एक्सिस है, इसके अबाउट फाइंड करना है, ठीक है। तो जल्दी बताओ, ये वाली जो एक्सिस है, ये वाली जो एक्सिस है, ये किसके परपेंडिकुलर है? सर ये ए लेंथ के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, ए लेंथ के परपेंडिकुलर है, बोलो ए लेंथ को काट रही है, तो एम ए स्क्वायर बाय 12, ठीक है। ये वाली जो है ये भी सोचिए ए के ही परपेंडिकुलर है, तो इसके अबाउट भी कितना हो जाएगा? एम ए स्क्वायर बाय 12। तो कोई आपसे पूछे सर इसके अबाउट एम ए स्क्वायर बाय 12, इसके अबाउट एम ए स्क्वायर बाय 12, तो ये जो पेन वाली एक्सिस है जो कि परपेंडिकुलर है, जो कि परपेंडिकुलर है इस एक्सिस और इस एक्सिस के भी, और इंटरसेक्शन से पास कर रही है, उसके अबाउट क्या होगा सर? उसके अबाउट क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा देंगे ना, एम ए स्क्वायर बाय 12 प्लस एम ए स्क्वायर बाय 12 कितना हो जाएगा? एम ए स्क्वायर बाय 6। अरे भाई जैसे यहां पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाई थी, इसके अबाउट था एम बी स्क्वायर बाय 12, इसके अबाउट था एम एल स्क्वायर बाय 12, तो इसके अबाउट क्या था? आई, ऐड कर दिया ना, ठीक है भाई। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? समझ लग रही बात? ये आ गया अपने पास, इतनी चीज क्लियर है? चलो अब देखो, कभी को आपसे कोई एक ये क्वेश्चन पूछे, सर जी हमको ये बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये जेईई एडवांस में आ चुका है, लेकिन ये थोड़ा सा बुद्धि वाला सवाल है। कैसा सवाल है? बुद्धि वाला। तो मैं सोच रहा हूं आपको करा दूं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं, बुद्धि ज्यादा लगती है, ठीक है ना। तो ये क्या पता आपके नीट में भी कभी आ जाए, वो डाल सकते हैं, ठीक। जैसे कि अपने पास क्या है? बेकार गंदा कलर, ये समझो अपने पास क्या है? एक स्क्वायर है, ठीक है, कलर फिल कर देते हैं, ये सेंटर है, ठीक है। अपने को क्या दिया हुआ है कि एक एक्सिस है, ठीक है ना, ये इस एक्सिस के अबाउट अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। ये जो एक्सिस है ये इसके प्लेन में ही है, ये जो एक्सिस है ये स्क्वायर के प्लेन में ही है, ठीक है ना, प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं, स्क्वायर के प्लेन में ही एक्सिस, ठीक है। इसके अबाउट बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा रहा है, और वो हीरो बनने के लिए पता है डराने के लिए क्या कर देगा? ये कुछ एंगल दे देगा थीटा, लो भाई साहब थीटा एंगल भी दे दिया हमने, ठीक है। अच्छा डराने के लिए थीटा एंगल भी देगा, लो भाई, ठीक है। तो बच्चे कहेंगे तौबा तौबा, ये क्या आ गया सर, ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं हमने। लेकिन बेटा ये डराने का है, ठीक है ना, मां सर। देखो भाई अभी हम लोगों ने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या पढ़ी थी? ये अगर अपने पास दो एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर और उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो तीसरी एक्सिस जो कि उन दोनों एक्सिस के इंटरसेक्शन से पास कर रही है और उन दोनों एक्सिस के जो परपेंडिकुलर है उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है यानी कि आई जेड, वो क्या होता है? आई एक्स प्लस आई वाई। सिमिलरली अगर खुद सोचो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, क्या सुनोगे सब? ध्यान सुनना बेटा, ध्यान। ये एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। अगर ये एक एक्सिस है तो गारंटी कोई ना कोई ऐसी एक्सिस तो जरूर होगी जो इस ससुरी के परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी? सर जी होगी, बना देते हैं सर जी, बनाओ सर, बनाओ, बनाते लो भाई मैंने भी बना दी, जो एक्सिस इस ससुरी के क्या है? परपेंडिकुलर, लो बना दी। अब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर, ठीक है, ये आपस में परपेंडिकुलर। ये एंगल कुछ भी लिख देंगे, मैंने तो थीटा लिख दिया, ये कुछ भी लिख देंगे 30 डिग्री 45 डिग्री 37 डिग्री 12 डिग्री, ये एंगल कुछ भी लिख देंगे वो लोग पेपर में डराने के लिए, ठीक है ना। लेकिन आपने डरना नहीं,
अपने को पता कि अगर ये एक एक्सिस है जो कि प्लेन में लाई कर रही है, तो प्लेन में ही स्क्वायर की एक एक्सिस और लाई करेगी जो कि इसके परपेंडिकुलर। तो अगर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, ये इसको ऐसे और ऐसे डिवाइड करी, तो इस एक्सिस के अबाउट ये एक्सिस भी देखो उसी रेशियो में क्या कर रही होगी, डिवाइड कर रही होगी। किस रेशियो में डिवाइड कर रही होगी सर? किस रेशियो में डिवाइड कर रही होगी? जिस रेशियो में ये वाली एक्सिस डिवाइड कर रही है ना स्क्वायर को, इधर और इधर में, उसी रेशियो में ये वाली एक्सिस भी डिवाइड कर रही होगी, ठीक है ना, ये वाली, ठीक है ना, जो कि परपेंडिकुलर आएगी। समझ रहे हो? ठीक है भाई। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो भी क्या होगा, आई। अब वैसे बिल्कुल डिस्क जैसा कर लो कि सर ये भी आई, ये भी आई, दोनों परपेंडिकुलर, और इन दोनों का जो समेशन होगा, दो परपेंडिकुलर एक्सिस, वो तो तीसरी परपेंडिकुलर एक्सिस के बराबर होता है जो कि इनके इंटरसेक्शन से पास कर रही होती है। और वो तो अभी सीखी हम लोगों ने कि कोई एक्सिस जो कि क्या हो, सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, और स्क्वायर के प्लेन के परपेंडिकुलर है, स्क्वायर के प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी कि आईजेड वाली, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकाला था? ये आया था सर ma²/6, याद है? अभी निकाला था। इसका कितना आया था? आई ma²/6 आया इसके अबाउट, ma²/6, तो ये कितना आ गया? ma²/6। तो भाई जल्दी से बताओ 2i कितना हो जाएगा? ma²/6, तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ma²/12। ओ हो ma²/12। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? ठीक है ना? यानी आंसर कितना आ गया अपने पास? ma²/12। दिस इज आंसर, ठीक है ना? अब ये आई तो ये भी ma²/12। तो बेटा ये एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा डराने के लिए कुछ भी दे सकता है। हो सकता है ये ऐसे करके तुम्हें डायगोनल दे दे, ठीक है ना? हो सकता है तुम्हें ये डायगोनल दे दे, ले भाई, डराने के लिए तुमको कुछ भी दे सकता भाई, ठीक है? कलर फिलो, ठीक है? ये सी है, हो सकता है तुमको ऐसे दे दे कि सर इस एक्सिस के अबाउट फाइंड, ये डायगोनल है, इसके अबाउट फाइंड करो, बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। अरे प्रभु, जो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इसके अबाउट होगा, दोनों परपेंडिकुलर है आपस में, ठीक है? जितनी रेशियो में ये इसको काट रही उतनी, तो इसके अबाउट भी आई होगा। अरे ये आई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाई, तो वो किसके बराबर आई? ये सर इस वाली एक्सिस के, इसके। तो आई प्लस आई इज इक्वल टू ये वाली एक्सिस, ये तो अभी निकाला ना, ma²/6, तो वही आंसर आ रहा है भाई, आंसर कुछ और नहीं आ रहा, ma²/12 वही आ रहा है, ठीक है? अरे ठीक है प्रभु, ठीक है? इमेज क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? वैसे ही कभी कभी डिस्क में भी खेल लेगा, डिस्क में भी खेल ले तो खिला देना, तुम भी जिला देना उन्हें, ठीक है? जिला दो भाई, डिस्क भी जिला दो। लो भाई, भर दिया, कलर भर दो। ये डिस्क का सेंटर है, आपसे बोलेगा डराने के लिए, डराने के लिए, डराने के लिए बोलेगा कि सर ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है ये डिस्क के प्लेन में ही है, यानी एक तरह से डायमीटर ही है डिस्क। इसके अबाउट बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, बताओ। अब डिस्क तो एक प्लेट है, डिस्क तो एक प्लेट है, ठीक है? तो भैया इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, अगर मैं एक परपेंडिकुलर एक्सिस और डाल लूं, भैया ये जो डायमीटर है ये आधे आधे में काट रहा, तो ये भी तो डायमीटर ही हो गया, ये भी आधे आधे में काटेगा, तो इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, ठीक है? इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? अरे क्लियर है कि नहीं भाई? तो भाई इसके अबाउट आई तो इसके अबाउट भी आई, अब दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो तीसरी एक्सिस जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, वो कौन सी निकल के आएगी सर? यही वाली तो आएगी, ये वाली, जो कि इनके प्लेन के क्या है, डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है, और इन दोनों एक्सिस के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है ना? ये वाली। और इसके अबाउट पता होता है हमको कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr²/2। अरे बताया था ना, अगर एक अपने पास डिस्क है, ठीक है,
एक अपने पास डिस्क है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है, ठीक है ना। अगर एक्सिस क्या कर रही हो, सेंटर ऑफ मास से पास कर रही हो डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर, तो यही वही वाली तो है, ठीक है। तो mr²/2 इज इक्वल टू, ये तो बाहर वाली होगी एक्सिस, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा दी, i प्लस आई, तो बताओ 2i बराबर mr²/2, तो i की वैल्यू कितनी आ गई, mr²/4। अरे समझ आया क्या किया। तो इस तरीके से आप सारे के सारे सवाल झिला सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। तो जितनी भी वैरायटी बन सकती थी मैंने बता दी, ठीक है ना। अब देखो कुछ कर लेते हैं, जैसे कि आपको मैं दिखा दूं, मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर अपने पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये किसके परपेंडिकुलर है सर, ये विड्थ के परपेंडिकुलर है, तो इसके अबाउट क्या होगा सर, mv²/12। याद करो अभी लिखवाया था। इस एक्सिस के अबाउट ये सर किसके परपेंडिकुलर, लेंथ के, तो i/ml²/12। तो सर इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, ये वाली एक्सिस, ये जो जेड वाली एक्सिस एक तरह से ये वाली, अब यहाँ पे एक्सिस मैंने पूरी दिखा दी, क्रॉस नहीं दिखाया, ये वही क्रॉस वाली एक्सिस है जिसको मैं क्रॉस से दिखाता हूं, मैंने ऐसे दिखा दिया। तो इसके अबाउट क्या होगा, दिस प्लस दिस, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाओगे, आंसर आएगा, ठीक है ना। अब अगर तो अपने को पूछा जाए डायगोनल के अबाउट, किसके अबाउट, रेक्टेंगल की डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसको रट लो, इसकी डेरिवेशन नहीं है, नहीं भी करोगे नहीं भी रटोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन लिखा हुआ तो मैंने बता दिया, मुझे पता था। तो ये अपने पास रेक्टेंगल है और उसकी अगर किसी डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है, डायगोनल है, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो आंसर कितना होता है, ml²v²/6 l² प्लस b², ठीक है। और देखो भाई, देखो देखो स्क्वायर, ये स्क्वायर भाई, स्क्वायर में इसके अबाउट क्या निकलवाया था, ma²/12, इसके अबाउट भी क्या निकाला था, ma²/12, ठीक है भाई। तो ये जो एक्सिस है जो कि इसके और इसके परपेंडिकुलर और स्क्वायर के प्लेन से जा रही है, तो ma²/6, ठीक है ना। इसी को मैं क्रॉस से शो करता था ना, इस वाली एक्सिस को, ये जो बाहर है, एक तरह से जेड ही एक्सिस है। अब जेड को मैं कैसे शो करूंगा, तो मैंने ऐसे शो कर दी थोड़ी सी, ठीक है। अब देखो भाई अपने पास सॉलिड कोन, सॉलिड कौन है, सॉलिड कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद करना है, डिराइव नहीं करना, कितना होता है 3mr²/12, ठीक है ना, 3mr²/10। हाइट पे डिपेंड नहीं करता, हाइट पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, हाइट पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। और हॉलो कौन है, खाली कौन है, अंदर से बस माल बस सरफेस पे है, तो mr²/2, mr²/2 आ जाता है अपने पास, क्लियर है। तो देखो भाई ये तो थी कुछ कुछ बातें। अब ये क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन 2015 का क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन चीख चीख के क्या कह रहा है कि 3 आइडेंटिकल स्फेरिकल शेल्स, भाई स्फीयर है क्या, स्फीयर में हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, प्लेनर बॉडीज में लगा सकते हैं, यानी कि इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तो लगा ही नहीं सकते, ठीक है ना। ऑफ मास m एंड रेडियस r आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर, तीनों आपस में टची टची हो रहे हैं। कंसीडर एन एक्सिस x x डैश, ये एक्सिस है x x डैश, ठीक है ना, विच इज टचिंग 2 शेल्स, 2 शेल्स को टच कर रही है, देखो इसको और इसको, इस वाले शेल को टच कर रही है, इसको देखो टच कर रही है यहां पे, एंड पासिंग थ्रू डायमीटर ऑफ थर्ड शेल, और इस वाले के देखो डायमीटर से पास कर रही है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ दीज 3 स्फेरिकल शेल्स, भैया इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट बताना है, एक्स एक्स डैश के अबाउट बताना है क्या होगा, ठीक है ना। देखो भाई तो आप क्या करो, हर स्फेरिकल शेल, सबसे पहले स्फेरिकल शेल है, शेल का मतलब हॉलो, यानी कि हॉलो स्फीयर है, शेल का मतलब हॉलो, जब भी शेल वर्ड है तो समझो अंदर हॉलो है, ठीक है ना, वरना सॉलिड स्फीयर बोलता है या स्फीयर बोलता है, ठीक है। अब देखो ये रेडियस r, ये रेडियस r, ठीक है, ये चीज क्लियर है कि नहीं। अब सबसे पहले
नामकरण कर देते हैं, ये फर्स्ट स्फीयर, ये सेकंड स्फीयर, ये थर्ड स्फीयर। बेटा जो फर्स्ट स्फीयर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी एक्सिस के अबाउट, मतलब फर्स्ट स्फीयर के लिए या वाले स्फीयर के लिए ये जो एक्सिस है ये तो वही नॉर्मल वैसा ही वाला हो गया कि एक स्फीयर है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है जो कि इसकी डायमीटर है एक तरह से और उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, तो कितना होता सर 2/3 mr²। अरे यही तो होता है हॉलो स्फीयर के लिए, ठीक है ना। तो पहले वाले के लिए तो डायरेक्ट यही आंसर आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर अबाउट दैट एक्सिस क्या आ जाएगा 2/3 mr², डायरेक्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन ये जो दूसरा और जो तीसरा है उससे ये वाली एक्सिस टची है, टच कर रही है, डायमीटर थोड़ी ना है। तो क्या करोगे सर, हमें तो इसका भी इसके अबाउट फाइंड करना है और इसका भी इसके अबाउट फाइंड करना है। इसका इसके अबाउट आ गया, क्या आ गया, वो तो यही है 2/3 mr², क्योंकि ये एक्सिस इस स्फीयर के क्या है डायमीटर है, ठीक है ना। तो इसका और इसका भी हमको इसी एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे सर, देखो भाई, अब देखो, अब दोनों क्योंकि टची है, कोई सी एक का निकाल लो तो इंटू 2 कर दोगे तो इसका भी हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जितना मास उधर जितना मास इधर, दोनों सिमेट्रिकली से तो है। तो 2 का निकाल लोगे तो 3 का भी वही होगा इस एक्सिस के अबाउट। तो देखो हमको इतना पता है कि सर ये जो है अपने पास ये 2 वाले का सेंटर ऑफ मास है, इसके अबाउट जो एक्सिस होती, ठीक है ना, इसके अबाउट कितना होता सर, इसका होता 2/3 mr²। अपने को पता ना कि अगर एक्सिस क्या करे सेंटर ऑफ मास से पास करे और डायमीटर हो तो क्या होता है 2/3 mr² होता है, 2/3 mr² होता है। हमें इसके अबाउट तो पता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता है, लेकिन इसके अबाउट निकालना है हमें तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालना है, इस वाले के अबाउट। तो क्या करना पड़ेगा सर, हमें क्या करना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो पता है, यानी कि 2/3 mr², ठीक है ना। सेकंड वाले का निकाल रहा हूं मैं I2, ठीक है ना, 2/3 mr²। सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो पता है, लेकिन हमें तो इसके अबाउट निकालना है। तो क्या करोगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता है प्लस मास m है इंटू डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में r का, अरे भाई r का तो डिस्टेंस है, r का डिस्टेंस है m इंटू r का स्क्वायर। तो आंसर देखो कितना आ जाएगा, I2 की वैल्यू क्या जाएगी 5/3 mr²। यह आया I2। अब जैसा ससुरा I2 है, जैसा अपने पास 2 वाला स्फीयर है वैसे 3 वाला भी है, तो 3 वाले का भी आंसर कितना आएगा 5/3 mr²। अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बात पे थोड़ी डिपेंड करता है कि स्फीयर उस साइड है कि इस साइड है, डायरेक्शन में थोड़ी डिपेंड करता है, ठीक है। तो जितना 2 वाले का है वैसे तो 3 वाला भी है, तो I3 भी कितना आएगा, I3 भी कितना आएगा 5/3 mr²। तो देखो हमने क्या किया, ये जो पहला वाला था इसका भी इसके अबाउट निकाल लिया, दूसरा वाला था इसका भी इसी एक्सिस के अबाउट निकाल लिया, और तीसरे वाले का भी वही होगा जो इसका था इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है ना। अब नेट क्या हो जाएगा, आई नेट क्या हो जाएगा, टोटल आई नेट नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा 2/3 mr² प्लस 5/3 mr² प्लस 5/3 mr²। अरे तीनों को कर दिया ऐड, कितना आ जाएगा 5 5 10 2 12 12/3, आंसर 4 4 mr²। डी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, ठीक है। अरे समझ आया, ठीक है ना प्रभु, कैसे किया। तो अच्छा क्वेश्चन था, 2015 में आया था, ठीक है बेटा। तो अच्छे क्वेश्चन करो तो फायदा भी है, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही हो जाएगा 2/3 mr², क्योंकि ये जो एक्सिस है वो डायमीटर है। इसका फाइंड करने के लिए अपन को पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमको डायमीटर वाली का पता होता है 2/3 mr²। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इसके अबाउट निकाल लिया, जो इसका था वो इसका था, सबको उठा के ऐड कर दिया, आंसर निकाल दिया, ठीक। अब देखो अपने पास क्या आता है, लास्ट पोर्शन, उसके बाद टॉपिक खत्म, मोमेंट ऑफ इनर्शिया खत्म, समाप्त करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। रिमेनिंग पोर्शन सर क्या, जैसे अपने पास सेंटर ऑफ मास में कैविटी वाले सवाल होते थे, वैसे यहां पर भी कैविटी वाले सवाल आएंगे। कौन से सवाल आएंगे सर, कैविटी वाले। कौन से सवाल आएंगे, दोबारा बोल रहा हूं, कैविटी वाले। कौन से सवाल, कैविटी वाले सवाल, ठीक है। तो देखो कैसे डील करेंगे उनको।
समझो समझो भाई, अपने पास एक ये डिस्क है, एक डिस्क है, अरे भाई साहब क्या बन गया, धरती माता बनने वाली थी तो बस करो, छोटा कर लो अपने आप को आकार, हनुमान जी। चलो हाँ, ये एक डिस्क है, कलर फिल कर देते हैं, डिस्क है अपने पास। इस डिस्क में मैंने, ये डिस्क का समझो रेडियस क्या है, कुछ है, कुछ भी मान लेते हैं, यूनिफॉर्म डिस्क है। इस डिस्क का रेडियस मान लेते हैं कितना, कितना माने बताओ, 2r मान लेते हैं, ठीक है, 2r, ठीक है 2r। यूनिफॉर्म मास की डिस्क है, ठीक है ना, 2r इसका रेडियस है, ठीक है। अब देखो इस डिस्क के अंदर एक कैविटी कर दी जाए, वो भी डिस्क जैसी कैविटी करी मैंने, कैसी कैविटी करी, डिस्क जैसी, अरे ठीक है, डिस्क जैसी कैविटी करी, ठीक है, डिस्क जैसी कैविटी करी मैंने, ये ठीक है, कैविटी कर दें खाली, लो खाली कर दो, ले भाई चेक, कैसा लगा है, कर दी एकदम। चलो अब देखो अपने पास क्या है, एक डिस्क थी, उसमें डिस्क जैसी कैविटी कर दी। अब ये जो कैविटी है डिस्क जैसी ही कैविटी है, जो कैविटी है उसका रेडियस कितना है, ऑब्वियस सी बात सर r। मेरे पास एक 2r रेडियस की एक डिस्क थी, उसमें मैंने r रेडियस की एक कैविटी कर दी, क्या कर दी, r रेडियस की कैविटी कर दी। अब ससुर अपने से सवाल क्या पूछा जा रहा है, बताओ ये जो है अपने पास, अब काट के ले लिए हम, इतना बचा हमारे पास, जो भी बचा है अपने पास रिमेनिंग, जो भी रिमेनिंग बचा है अपने पास रिमेनिंग, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ किसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है ना। ऐसा करते हैं, इसको डिस्क नहीं लेंगे, मेरे प्राण निकल जाएंगे निकल, इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाए, इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर मान लेते हैं, ठीक है ना। जैसा सॉलिड स्फीयर का होगा वैसे डिस्क का होगा, सबका वैसे ही होगा यार, तरीका समझो, कर सब में लोगे आप, ठीक है। तो कैलकुलेशन बहुत लंबी चली जाएगी, तो मान लेते हैं सॉलिड स्फीयर था, डिस्क नहीं है भाई, डिस्क नहीं है भाई, ये क्या है, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर जिसका रेडियस क्या है 2r था, उसमें से एक और सॉलिड स्फीयर निकाल लिया गया, कितने रेडियस का, r रेडियस का, कितने रेडियस का, r रेडियस का एक सॉलिड स्फीयर और निकाल लिया गया। एक बड़े सॉलिड स्फीयर जिसका रेडियस 2r था, उसमें से एक r रेडियस का सॉलिड स्फीयर और निकाल लिया गया। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिमेनिंग पोर्शन अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। एक सॉलिड स्फीयर था रेडियस 2r का, यूनिफॉर्म मास, उसमें से एक r रेडियस का सॉलिड स्फीयर निकाल लिया गया, यानी कैविटी कर दी अपने लोगों ने, ठीक। तो बताओ कैसे करेंगे इस सवाल को, देखो कैसे करोगे आप, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, अपने को इस एक्सिस के अबाउट रिमेनिंग पोर्शन का निकाल, खुद सोचो अगर ये पूरा का पूरा एक सॉलिड स्फीयर होता, ये पूरा का पूरा सॉलिड स्फीयर होता, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता, आई ऑफ फुल स्फीयर, ठीक है ना, फुल सॉलिड स्फीयर कितना होता, ये पूरा का पूरा होता, पूरा का पूरा होता, पूरा का पूरा होता, क्या होता सर जी, मास, अच्छा मास तो गिवन नहीं है, मास नहीं गिवन है, आप क्या मान लो, सर ने आपको सेंटर ऑफ मास में बताया होगा, तीन चीजें समझाई होंगी, लैम्डा सिग्मा रो। अब अपने पास क्या है भाई, अब अपने पास क्या है, अपने पास या तो सवाल में इसका मास गिवन होगा, ठीक है ना, या तो सवाल में मास गिवन होगा,
अगर मास नहीं गिवन होगा तो आपको रो से काम चलाना पड़ेगा। किससे काम चलाना पड़ेगा? रो। रो क्या होता है अपने पास? वॉल्यूम मास डेंसिटी, ठीक है ना, वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? ठीक है ना। तो मास बहुत जरूरी है, ठीक है ना, मास बहुत जरूरी है। अगर मास नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो अपने को इससे काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है सवाल में मास दे दे, तो अभी मास समझो सवाल में नहीं दे रखा है, तो अपने को क्या दे रखा है भाई कि एक अपने पास क्या है, एक अपने पास क्या है भाई, एक अपने पास क्या है, अपने पास एक यूनिफॉर्म मास का सॉलिड स्फीयर था जिसका रेडियस 2r था, उसमें से r रेडियस की एक सॉलिड स्फीयर की कैविटी काटी है, ठीक है। अपने को रो पता है, ठीक है ना, मास नहीं दे रखा, रो। रो क्या डेंसिटी, रो क्या होता है अपने पास? मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि dm/dv, ठीक है। तो मास निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? रो को किससे मल्टीप्लाई कर दो? वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो तो मास आ जाएगा। अगर कभी भी मास निकालना हो तो क्या कर दो? रो को किससे मल्टीप्लाई कर दो? वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मेरे को फुल कैविटी मतलब फुल सॉलिड स्फीयर का मास निकालना है, मास ऑफ फुल सॉलिड स्फीयर, तो कितना हो जाएगा? रो, क्योंकि भाई यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है, तो रो इंटू वॉल्यूम। अरे फुल सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड स्फीयर 4/3 पाई, रेडियस कितना है? 2r का क्यूब, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं कुछ mf लिख लेता हूं, mf यानी कि mf यानी कि फुल, m फुल, m फुल, ठीक है ना। इतनी क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अब ये जो कैविटी काटी ससुरी, उसका मास, मास ऑफ कैविटी रो इंटू कितने वॉल्यूम की कैविटी काटी है सर जी? 4/3 पाई इंटू आर का क्यूब, ठीक है, पाई इंटू आर का क्यूब, आर रेडियस की काटी है, तो इसको mc लिख देता हूं, mc मास ऑफ द कैविटी, काम आएगा। तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फुल सॉलिड स्फीयर, हमें तो क्या करना है, एक फुल सॉलिड स्फीयर में से एक कैविटी काट ली गई आर रेडियस की, तो इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो आप क्या करो, सबसे पहले पूरे के पूरे फुल सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो इस एक्सिस के अबाउट, निकाल लो इसी एक्सिस के अबाउट। तो कितना जाएगा सर फुल सॉलिड स्फीयर का मास? फुल ये तो निकाल चुके हैं ऑलरेडी, पुट कर देना वैल्यूज, इनटू यही तो होता है 2/5 मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है सॉलिड स्फीयर का? 2/5 m इनटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है फुल सॉलिड का? कर लिया, ये आया, ठीक है। अब सर जी ये तो हमने फुल का निकाला, अबे हमें फुल का थोड़ी ना चाहिए, हमें तो कितने का चाहिए? इस कटे हुए पोर्शन का चाहिए जिसमें से कैविटी निकाल, हमें तो उसका चाहिए इसके अबाउट। ये तो आपने सर फुल का निकाल दिया, पूरे फुल का निकाल दिया इसके अबाउट। अब क्या किया जाए? अब क्या करो, अब इस फुल सॉलिड स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि इस एक्सिस के अबाउट निकाला, उसमें से कैविटी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इस एक्सिस के अबाउट जो आएगा उसको माइनस कर दो, तो वही तो जो बचा हुआ पोर्शन उसका होगा। भैया फुल सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकाल लिया, कैविटी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकाल लो, और दोनों को क्या कर दो? माइनस कर दो, तो वही तो रिमेनिंग पोर्शन का हो जाएगा, वही तो हो जाएगा रिमेनिंग पोर्शन का, ठीक है ना। तो कैविटी का निकाल लेते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कैविटी किस एक्सिस के अबाउट? उसी एक्सिस के अबाउट निकालना है जिसके अबाउट रिमेनिंग का करना है। ये भी किसके अबाउट निकाला? इसी एक्सिस के अबाउट, तो कैविटी का भी इसी एक्सिस के अबाउट, ठीक है। अब ससुरा ये जो है, ये जो एक्सिस है, ये तो इस कैविटी के टेंजेंशियल है, ये तो इस कैविटी के टेंजेंशियल है, समझ लग रही बात? इसके अबाउट पता है इस कैविटी का, ये कैविटी तो एक तरह सॉलिड स्फीयर है ना, ये जो कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जो कैविटी में तो कुछ मास होता है ना भाई, कैविटी का मतलब बेसिकली जो मास जो आपने निकाला है कैविटी वाला, ठीक है ना, इसका मास कितना होता है? ये mc मास होता है इसका, ठीक है, जो आपने निकाल लिया है। तो बताओ इस mc जो कैविटी है इसका जो मोमेंट ऑफ इस एक्सिस का अबाउट क्या होता? हमको सर सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो पता होता है भैया, ये जो सॉलिड स्फीयर की कैविटी है, ये
mc मास की, इसके अबाउट कितना होगा सर, इसका होगा, ये होगा सर 2/5 मास mc इंटू आर का स्क्वायर। तो सर इसके अबाउट क्या होगा, इसके अबाउट पता है हमें, तो इसके अबाउट निकालना है ना कैविटी का। अरे इसके अबाउट थोड़ी निकालना, इसके अबाउट निकालना है। तो क्या करोगे आप, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे, इसके अबाउट पता है तो इसके अबाउट निकाल लोगे कैविटी का। तो कैविटी का, ठीक है ना, कैविटी का, इसको एक्सिस का नाम दे देते हैं, ये ए बी एक्सिस है। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है, किसके अबाउट निकाला, अबाउट ए बी, ठीक है ना। ये भी कैविटी का अबाउट किसके अबाउट निकाला, ए बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सर जी, इस एक्सिस के अबाउट जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है कैविटी के, ठीक है, 2/5 mc इंटू आर का स्क्वायर, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट, प्लस मास md स्क्वायर होता है ना, mc यानी मास ऑफ द कैविटी इंटू दोनों के बीच का एक्सिस का, पैरेलल एक्सिस का बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। समझ आया। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास सर, ये हो जाएगा अपने पास 7/5 mc आर का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो अब क्या करना है सर, ये दोनों चीजें निकाल ली, अब क्या करना है सर, अब कुछ नहीं करना। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन क्या हो जाएगा, पोर्शन अबाउट, किसके अबाउट निकाल रहे हैं, एबी एक्सिस के अबाउट ना, अबाउट एबी, तो वो क्या हो जाएगा, फुल वाले में से, फुल सॉलिड स्फीयर अबाउट एबी में से कैविटी वाले को सफा चट कर दो, कैविटी अबाउट एबी। अब देखो ये एमएफ आप निकाल चुके हो, एमएफ आपको पता है, ठीक है ना, एमसी भी आप निकाल चुके हो, एमसी भी आपको पता है। वैल्यूज पुट कर देना, यहां पे एमसी की, यहां पे एमएफ की, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, दोनों को माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से निकालते हैं। अब अपने पास ये सॉलिड स्फीयर था तो इसलिए हम लोगों ने रो यूज किया, अगर अपने पास डिस्क होती तो सिग्मा यूज करना पड़ता। समझ लग रही बात, इतनी चीज क्लियर है, तो बस सिग्मा यूज करना पड़ता। करना ऐसे ही है, करना बिल्कुल ऐसे ही है। तो बेटा उम्मीद है आपसे, मैं उम्मीद रख के चलता हूं कि आप इस टाइप का सवाल सॉल्व कर लोगे। वैसे इस टाइप का सवाल काफी टाइम टेकिंग होता है, चांसेस बहुत कम होते हैं कि आजकल का जो नीट का पैटर्न है उसमें 50 सवाल आते हैं, ठीक है ना, 50 सवाल आते हैं कि उन 50 सवाल में ऐसा सवाल आएगा, क्योंकि बहुत कम चांसेस, क्योंकि सवाल ज्यादा हो गए भाई, ठीक है, सवाल ज्यादा हो गए, टाइम कम है। तो 50 सवाल के अंदर आपको ये सवाल मिले, इसकी गारंटी बहुत ज्यादा, मतलब इसकी श्योरिटी बहुत कम है, बहुत 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 कम है, क्योंकि काफी बड़ा सवाल होता है, ठीक है ना, कैलकुलेशन काफी बड़ी होती है इसकी, ठीक है ना। पहले पूरे सॉलिड स्फीयर का इसके अबाउट निकालो, फिर इस कैविटी सतरी का भी इसके अबाउट निकालो, वो भी निकालने के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करना पड़ा, फिर दोनों को माइनस करो, फिर आंसर आता है, ठीक है ना। तो लंबा सवाल है, ठीक है ना। कैसे किया एक और बार बता दूं, पूरे सॉलिड स्फीयर का, क्योंकि हमको क्या करना है, हमने एक सॉलिड स्फीयर में से एक कैविटी काट ली थी आर रेडियस की, सॉलिड स्फीयर की, इसके अबाउट निकालना था, तो पूरे सॉलिड स्फीयर का इसके अबाउट निकाल लो, फिर इस कैविटी का भी इसी के अबाउट निकालो। बेटा जिसके अबाउट रिमेनिंग का निकालना, उसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना सबका। तो पूरे सॉलिड स्फीयर का इसके अबाउट, फिर इस कैविटी का भी इसी के अबाउट। अब ये जो है ये तो टेंजेंशियल है, हमें तो इसके अबाउट पता होता है किसी भी स्फीयर का, तो इसके अबाउट क्या है, ये है, उसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दी, प्लस mcr का स्क्वायर कर दिया, प्लस mcr का स्क्वायर, तो ये आ गया, इस कैविटी का इसके अबाउट आ गया। अब सॉलिड स्फीयर का भी पता है, कैविटी का भी पता है, दोनों को माइनस कर दोगे तो अपने पास रिमेनिंग पोर्शन का आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आज की सभा यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इससे पहले आपको कुछ घर के लिए होमवर्क दे देता हूं, ठीक है। देखो भाई, घर के लिए होमवर्क के लिए सवाल क्या है, होमवर्क क्वेश्चन, अपने पास एक ये रॉड है, मास m, लेंथ l, एक ये रॉड है, ठीक है, मास m, लेंथ l। अपने को जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है वो इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है, ये वाली जो एक्सिस, इसके, ये जो एक्सिस है ये इस वाली रॉड की लेंथ के क्या है, पैरेलल है, और इस वाली रॉड के लेंथ के क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करके
आएंगे और मुझे बताएंगे कि कितना इसका आंसर है। ठीक है ना, इसके बाद फाइंड करके लेके आना। बाकी इतना बहुत है, ये अगर आप करोगे ठीक है ना, तो आपके इसमें भी आपके दिमाग के तार खुल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास हम लोग टॉर्क वगैरह स्टार्ट करेंगे, एंगुलर मोमेंटम की बातें करेंगे। तो आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपना सफाचट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बाय बाय।